damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. मुझे गुलाब वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसे हटाओ। तुम क्या कर रही हो? कैसे हो तहसीन? हाँ ठीक हूं मैं। और तुम अपना नहीं बताओगे? अरे इल्तनूर आ गई, बाद में मिलते हैं। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने क्या किया, फिर भी माफी चाहता हूं। मोहम्मद, तुम बहुत खुश मिजाज हो। मुझे मत बताओ कि दीवा कहाँ पर है। तुमने मुझे शाम में छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं की। बस इसी बात पर खफा हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है, हो गई गलती, मसरूफ था काम में, लेकिन तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे प्यारी लग रही हो आज। तुम भी। चलो आओ, तुम मेरे साथ आओ। इनको देखने से बेहतर है कि चलते हैं। यार तहसीन, मैंने ये सब कुछ पहले भी बहुत बार देखा है, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रही कि ये मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। चलो चलो। बस तुम सब नवाबों की तरह बैठे रहो यहाँ, कोई एक भी काम ना करो तुम सब। जन्नत, मैंने कुछ कहा है। हर वक्त क्या करती रहती हैं आप ये जन्नत जन्नत? ये जल्दी से धूल झाड़ने वाला कपड़ा उठाओ। तुम जब से आई हो यहाँ मेहमानों की तरह बैठी हुई हो, इसको देखो जरा। अरे बहन, क्या कर रही हो? छोड़े, मैं कर लूंगी ये सब, रहने दीजिए। अच्छा हुआ सुन लिया। हाँ छोड़ दो इसे। मैंने कहा लड़की, इसे छोड़ दो, मुझे ये पसंद नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, नाराज नहीं होना, लेकिन तुम्हारी सफाई सही नहीं। मैं कोई और काम देखती हूँ। देख तो ले अम्मी। अच्छा, तो तुम कल से बार बार इसे देख रहे थे? हाँ, मलिका ने तुम्हारे लिए आर्ट खरीदा है ना, जो इसे देख रहे थे? ये देखो, ये नमूने मैंने पैदा किए हैं। हाय मेरी फूटी किस्मत देखो, ये अपने बाप की तरह है, जबकि मलिका मेरे जैसी है। हाँ मलिका ने एक डॉक्टर के साथ मंगनी की है। प्रिंस चार्ल्स के साथ बहुत गहरी दोस्ती है उसकी, वो सिर्फ हवा में ही देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? चुपचाप चलो मेरे साथ बस।
मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ। क्या मैं आगे की तरफ जा रहा था या फिर मैं पीछे की तरफ जा रहा था? दो आगे है, एक पीछे। हमने उड़ान भर ली है। हम नदी की पहाड़ी पर गए और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हम तो यहीं पर ही थे और यहाँ कोई जहाज भी नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं जन्नत? अगर मैं कहूँ वर्कशॉप जा रहे हैं तो समझ जाओगे तुम? किस किस्म की वर्कशॉप पे जा रहे हैं? क्या हम छुट्टियों पर भी काम करने जा रहे हैं? काम करना मुझे पसंद नहीं। तूफान यार, ये मोहब्बत की वर्कशॉप है। चुप हो जाओ। फिर से मार खाना चाहती हो क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मलिका का एक पड़ोसी है, हाँ तो जीजू का दोस्त। ठीक है, प्यार का डॉक्टर। ठीक है। हाँ, वो बताता है कि एक आदमी को कैसे शादी के लिए रेडी किया जाए। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मतलब तुम्हारे पास कोई मशहूर होने वाली वर्कशॉप नहीं है क्या? मुझे कोई परवाह नहीं कि लड़कियां कैसे शौहर ढूंढती हैं। उफ तूफान, मुझे तो अम्मी घर से निकलने नहीं देती। मैं कैसे ढूंढूंगी अपने लिए शौहर? और ये तो अच्छा है ना, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि लड़कियां शादी करने के लिए कैसे पटाती हैं। ये अच्छा आइडिया है, वाकई अच्छा है। लेकिन मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो शादी करना चाहती हो। ठीक है, हम जाकर देख लेंगे कोई ऐसी लड़की मिलती है या नहीं। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी जान, मेरी डार्लिंग। कम ऑन, आ जाओ। तुम कौन हो? कर्नल साहब, मेरा नाम रमजी है। कर्नल साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। मैं जहाज में आया था लेकिन मैं घर भूल गया हूँ। शट अप। अच्छा, मेरे लायक कोई काम? मुझे दुल्हन नहीं मिल रही। उसे ढूंढते ढूंढते पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया। ना जाने मेरी दुल्हन कहाँ गई और हम जहाज पर भी नहीं पहुंचे। तुम एक काम करो, यहां बैठो। मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। दरअसल हम बर्लिन में रहते हैं, लेकिन अचानक से मैंने अपने आप को यहाँ पाया। अभी हम जहाज पर भी नहीं बैठे। मोज़ेज़ सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की की देवा का अब तक कुछ पता नहीं चला। कुछ जराये के मुताबिक पता चला है कि वो किसी प्राइवेट क्लिनिक में छुपी हुई हैं। हमारी तकदीर एक जैसी है। ये भी खो गई और मैं भी खो गया हूँ।
अगर इतनी सारी खूबसूरत औरतें एक साथ इकट्ठी होकर बैठे तो सारे मर्दों का दिल खतरे में पड़ सकता है। ओह मेरे अल्लाह। लेकिन आदमी को इस तरह मुतासिर करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। बस और इसके बुनियादी उसूल, कोई भी मर्द कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक शानदार औरत उसके दिमाग पर सवार हो जाए और उसी औरत से वो फिर शादी कर ले। वो चाहता है कि एक शानदार औरत तब उसके दिमाग पर हावी हो जब वो उसके साथ सोता हो। उसके बाद उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस शानदार औरत के साथ सोने का सोच रहा है। इसके अलावा उसके लिए और कोई मायने नहीं, क्योंकि वो सोने का सोच रहा है। आप समझ तो गए ना? असल में उस मर्द के लिए बस एक ही चीज मायने रखती है, और वो है औरत का साथ चलना। वैसे खराब लग रहा है, लेकिन यही सच है। इसका मतलब है, अगर आप चाहती हैं कि मर्द आपसे प्यार करे तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, वरना आपको सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं करना है। याद रखिए, अगर सांस लेने के अलावा और कुछ है तो वो क्या है? मारो और वहां से भाग जाओ फौरन। हिट एंड रन। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अच्छा करने की जरूरत होगी, क्योंकि तमाम मर्द शिकारी हैं। कोई भी मर्द हो चाहे उसने किसी औरत का पीछा ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा हिट एंड रन। और जब इसके बाद उनका आपके बिना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, काम हो गया। जाने दो, उन्हें जाने दो जब उनको लगे कि आपको पकड़ लिया। तो अब सब एक साथ किस तरह मारने के बारे में बात करेंगे। सर एक्सक्यूज मी, लेकिन मेरा पहले एक सवाल है आपसे। जन्नत भाई, बोलिए। अगर किसी को शौहर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यानी आपके मशवरों की क्या सक्सेस है? कोई गारंटी देंगे? समझा नहीं मैं। कैसे समझाऊं? मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे शौहर ना मिला तो क्या आप मेरे पैसे वापस कर देंगे? देखिए मिस, हम यहाँ तिजारत नहीं करते बिल्कुल भी। हम उन लोगों को बस एक राय देते हैं जिन्हें मोहब्बत नहीं मिली। अगर उसमें आपको दिलचस्पी है तो मैं डॉक्टर बनकर उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ मैडम। माय गॉड, देखें, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कुंवारी हूँ। मेरा भी एक सवाल है। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। आप भी अपना सवाल बता दीजिए। दरअसल मैं अभी अकेली नहीं हूँ और बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी एक दोस्त है जो कि किसी से मोहब्बत करती है, लेकिन बदकिस्मती से उस आदमी की मंगनी हो चुकी है और मेरी दोस्त सिर्फ उसी के ख्वाब देखती है और उसकी जिंदगी में इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये बात मेरी दोस्त के लिए किसी अफसोस से कम है क्या? उसे क्या करना चाहिए, आप बताइए। आखिर क्या करे वो? अगर वो उससे मोहब्बत करती है तो वो ख्वाब देखना बंद कर दे और अमल में लग जाए फौरन। बता दीजिएगा अपनी उस दोस्त को। तो बात ये थी कि हिट एंड रन। हाँ मेरी जान, जी कहिए। तुम्हें मेरा कोई इशारा समझ नहीं आता। एल्कनूर,
लेकिन मेरी जान, यार वैसे कोई ना कोई पता तो करे कि दीवा कहाँ है, कोई खबर तो मिले उसकी। हमने ये पहले क्यों नहीं किया मोहम्मद? मैं हाथ धोकर आता हूं, और जब तक तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो, आया मैं। हैरत है, ये अपना फोन छोड़ के गया है। क्या मुझे इसका फोन चेक करना चाहिए ताकि पता चले किस किस से राब्ते में है ये। लानत है, फोन तो लॉक है इसका। ये क्या है? कितनी अच्छी चॉइस है तुम्हारी माय लव। हमारी एंगेजमेंट को वैसे एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लगता है बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। अगर दीवा का नहीं बताऊंगा तो गुस्सा तो नहीं होगी ना? नहीं होंगी। मेरी बात गौर से सुनो, इसको एक बार फिर से देखते हैं। तुमने कहा कल सुबह बर्लिन में थे और अचानक से इस्तांबुल आ गए थे तुम। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हवाई जहाज पर नहीं बैठे। मेरी बात सुनो, यहाँ गौर से देखो और अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करो तुम। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। तुमने कहा वहां काजिब, तुम्हारे पोता पोती तूफान और जन्नत वहां तुम्हारे साथ थे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। मैं कैसे मान लूं कि तूफान मेरा पोता है कर्नल साहब? वो बेवकूफ है और वो मेरी दुल्हन है। वो वाली वो मेरा मतलब है कि वो थोड़ी सी कमर से चौड़ी है। थोड़ा सा और ज्यादा। ठीक है, वो इसी तरह दिखती है। डूब के मर जाओ हयाती, देख लूंगी तुम्हें। अरे दरवाजा खुला है। यहाँ कितना सुकून है। हाय, एक रिश्तेदार था जो हयाती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो एक बेहोश कर्नल है, मैं उसे ढूंढती हूँ। और फिर आप अपनी पोती के घर आए। आपकी बताई हुई तफसीलात के मुताबिक यहाँ कोई भी लड़की नहीं है। वहाँ एक तो हयाती का भतीजा है और दूसरा तहसीन बेवकूफ रहता है। एक बात बताऊं आपको, कल सुबह तहसीन गुस्ल के कपड़ों में मशकूक हरकतें कर रहा था। जहाँ
मुझे अपना बरतानवी इंटेलिजेंस मिला। मलिका ने एक डॉक्टर के साथ मंगनी की है। प्रिंस चार्ल्स के साथ बहुत गहरी दोस्ती है उसकी, वो सिर्फ हवा में ही देखते हैं। कर्नल साहब, क्या आपने बरतानवी इंटेलिजेंस से कहा? मेरी बहू ने आज मेरी पोती मलिका को प्रिंस चार्ल्स का दोस्त कहा था। अब मैं इन सारी चीजों को कैंसिल करता हूँ। अब मुझे समझ आया, तुम्हारी पोती प्रिंसेस चार्ल्स की दोस्त है और तहसीन बरतानवी इंटेलिजेंस है। जर्मन और बरतानवी इंटेलिजेंस एक दूसरे के हमदर्द हैं। कर्नल साहब, कर्नल साहब, क्या यहाँ कोई है? आप कहाँ हैं कर्नल साहब? मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे बचा लीजिए। कि वो डॉक्टर अंदर ही है। वहाँ कौन है? उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस घर में कैद कर रखा है, बचा ले मुझे। ये आवाज। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह, ये कैसे बाहर आ गई? यकीन से कहता हूँ कि वो डॉक्टर अंदर ही है। चेहरे की तब्दीली की सर्जरी करता है। तुम मेरे साथ आओ, चलो। वो आवाज कहाँ गई? नहीं नहीं, अच्छा हुआ ये सो गई। मैं आ रही हूँ। पहले से रख दूं। कौन है? आ रही हूँ। आती हूँ भाई। ये सारी चीजें हटा दूं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। कौन है? आ गई भाई, आ गई। हाँ, कहाँ गई वो औरत जिसे अगवा किया गया है? बताओ मुझे। कर्नल, किसने कहा यहाँ पर कोई औरत है? हाँ हाँ, दादा भी यहाँ है। आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो कहूँगी आप दोनों को नजर ना लगे किसी की। हटो यहाँ से, मैं देखता हूँ। नहीं, रुकिए, ये आपकी मलकियत नहीं है कि अंदर आए। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस उम्र में ये जेब नहीं देता। समझ आई मेरी बात? वो आवाज कहाँ गई? किसी ने उड़ान नहीं भरी, कोई भी जहाज पर सवार नहीं हुआ। हाँ दादा जान, ठीक कहा, कोई नहीं है। कर्नल साहब, जरा ये बताइएगा, आपने दवाई ली है? याद दिलाने का शुक्रिया, आज मैं दवा लेना भूल गया। हाँ जी, अब आप जल्दी से जाएं और अपनी दवा लीजिए। दादा, आपकी बहू आपका इंतजार कर रही है, चले आ जाए जल्दी से। या अल्लाह, इतना झूठ बोलने पर मुझे माफ फरमा। मेरी बात सुनो, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ और तुम किसी से भी कुछ मत कहना। बिल्कुल कर्नल साहब। बेल बजाओ। आप घर के अंदर से कब बाहर निकले? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बताए बगैर घर से बाहर ना जाए, फिर भी आप बाहर निकल गए। हाँ, चले। कुछ भी हो जाए, आज रात बड़े ऑपरेशन का इंतजार करो, छोड़ूंगा नहीं।
मैडम, हयाती साहब पहुंच गए हैं यहाँ और मोहम्मद के घर गए। जी आंटी। हेलो इकनूर, हाँ जासूस की कॉल आई थी। हयाती मोहम्मद के घर गया है, उनकी मशकूक हालत थी, दीवा हो सकती है वहाँ। ठीक है, मैं फौरन पहुंचती हूँ। मैं आपसे वहीं आकर मिलती हूँ, ठीक है? बाय। उफ अंकल यार, आपको नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। हाँ, आप यहाँ? दीवा बहन सो रही है और आपके चाचा बड़े प्यार से उनके बालों को सहला रहे हैं। पता है, उन्होंने मुझे भी बाहर जाने को कहा। ठीक है, आप जाइए। हमें आशिकों को अकेला छोड़ देना चाहिए। और क्या मोहम्मद, करेंगे? आपको अपनी सास से भी मिलना चाहिए। किबर आपा। हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, अंकल, मेरी जिंदगी आपकी वजह से क्या होकर रह गई है। सिर्फ आपकी वजह से मुश्किल में हूं यार। परी, मेरी परी, उठो मेरी जान, उठो। देखो तुम्हारा क्यूटी आया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी इन आंखों पर मेरी जान भी कुर्बान। मैं तुम्हें अपने जहन से नहीं निकाल सकता। दूर रहो मुझसे हयाती। ऐसा मत करो, मैं 2 दिन से तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। हयाती, तुम अपनी बीवी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे। तुमने जो कुछ भी किया है हयाती, मुझे जो यहाँ कैद करके रखा है, वो सब तुमने अपनी बीवी के खौफ की वजह से किया है। ये हयाती हयाती क्या लगाया हुआ है मेरी जान? तुम मुझे क्यूटी कहकर क्यों नहीं बुलाती आज? कोई प्यार नहीं है अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए हयाती। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ। तुम्हें? सलाम। सलाम। कैसी हो बताओ? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ गई थी? मैं तहसीन के साथ एक वर्कशॉप में थी। मैं यहाँ से गुजर रही थी, आपको देखा तो सोचा सलाम कर लूँ मैं। आप कैसे हैं? ठीक हूं। वैसे इससे पहले कि तुम घर जाओ, ये तुम्हारे लिए। हाँ। चिल्ला क्यों रही हो? मजाक? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। नहीं चाहिए तुम्हें? अच्छा ठीक है। खैर, अब जा सकती हो तुम। और हाँ, एक बात कहना चाहती थी। क्या मैं दीवा से बात कर सकती हूँ? मैंने वो नहीं किया जो वो चाहती थी। माफी मांगनी है। ठीक है। और
मालिका, घुंघरियाले बाल। क्या हम थोड़ा तेज जा सकते हैं? वो प्यारे से मामले पर मशवरा कर रही हैं। अब मैं उनकी क्यूटी को शुरू करने वाला हूं। उम्मीद है कि इन्होंने किसी को भी अपने पीछे नहीं लगाया होगा। चलो एक बार फिर से मुझे क्यूटी बुलाओ ना तुम मेरी जान। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि तुम होठ हिलाओ और मुझे क्यूटी के नाम से पुकारो। होठ हिलाऊं? मुझे इस तरह से मत देखो, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कितने बड़े चीटर हो। अरे तुम ये नहीं कर सकती बिल्कुल। मैं ऐसा जरूर करूंगी और तुम्हारी बीवी भी सुनेगी। देखो परी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हॉस्पिटल से भी निकाल दिया जाऊंगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं थक चुकी हूँ अब हयाती। मैं एक नहीं सुनूंगी, तुमने मुझे पागल कर दिया है। रुको डार्लिंग, तुम मेरी वजह से पागल नहीं हो सकती। रुक जाओ परी। अपने हाथ दूर रखो मुझसे हयाती। ओ, तो इन्होंने अपने साथ तुम्हें मिला ही लिया। हाँ, वैसे भी एक शैतान के साथ उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खुश आमदीद। दीवा मैम, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया है, लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने शैतानों की पैरवी की और मुझे धोखा दिया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं? आपको दिखता नहीं कि वो कितनी शर्मिंदा है? मुझे वाकई अफसोस है। हाँ तो होना भी चाहिए। अफसोस कैसा? इसने खुद ही तो खुद को शैतानों के हाथों बेच दिया था। पशेमानी किस बात की? सच में ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये। पता नहीं तुम इतना क्यों सोच रहे थे। दरवाजा खोलो, पुलिस है। भागो, पुलिस आ गई है। अरे वाह, किस्मत तो मेरे कदमों में आ गई है। पुलिसमैन, मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ परी। दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दरवाजा खोलते हो या अंदर आ जाए? उनसे क्या कहना है? वाह तहसीन, जाओ एक काम करो, उसे चाय भी पेश कर दो। सोचो कुछ, सोचो कि अब करेंगे क्या। एक मिनट रुको, दीवा मानती है हॉरोस्कोप को? वैसे वो कहती है कि इल्म नजूम कभी भी झूठा नहीं हो सकता। यकीन है उन्हें। मुझे मिल गया। तहसीन, जाओ दरवाजा खोलो और उन्हें वहीं रखना। मोहम्मद, तुम्हें कंप्यूटर या फिर टैबलेट चाहिए, और मुझे इंटरनेट अभी इसी वक्त। हाँ? इंटरनेट चाहिए मुझको। लेकिन क्यों? क्यों क्या कैसे मत पूछो अभी। ठीक है, मेरे साथ आओ। मेरी जान प्लीज खामोश हो जाओ, खामोश रहो थोड़ी देर के लिए। मुझे जाने दो। जाकर दरवाजा खोलो। अच्छा अच्छा, छोड़ो मुझे। जी बोलिए। दरवाजा खोलने में इतना टाइम? वो असल में वॉशरूम में था मैं। अगर आप दरवाजे पर खड़े हैं ये पता होता, जाता ही नहीं। खबर मिली है कि इस घर में एक औरत को अगवा किया है। ऑफिसर, आखिर हम लोग जवान लोग हैं, क्या ये भी एक जुर्म है क्या? शक है कि वो औरत अंदर है। हाय, ये क्या? पुलिस? हटिए हटिए, अंदर आने दे मुझे। चले अंदर। हाँ, दूसरे दरवाजे पे पुलिस आई है। तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो लड़की? आप लोग बाहर आ जाएं। क्या वो तूफान को यहाँ ढूंढने आए हैं? ओह माय गॉड! तूफान, चुप जाओ तुम। मैं बाहर जाके देखती हूँ। मैं जब तक ना कहूँ तुम बाहर मत आना। नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती, मेरी बात माने, रुके यहीं पे। लड़की, आप सामने से हट जाए, मुझे घर की तलाशी लेनी है।
क्या आपके पास कोई वारंट है? इस आदमी को हथकड़ियां लगाएं ऑफिसर। इस अंग्रेज को तुर्क पुलिस के खिलाफ मुज़ाहमत करने पर जेल भिजवाएं। क्या अंग्रेजी? सर आप जाइए, हमें परेशान मत करो। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें हमारा काम करने दीजिए, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। इनका कहना है कि आपने औरत को कैद करके रखा है। असल में मैं उसकी आवाज को अच्छी तरह से पहचानता हूं। ओ वो हटो लड़की, नहीं कह रही हूँ हटो लड़की। मैं नहीं हटूंगी। मैंने कहा है बाहर नहीं जाना है। मैं तुम्हें कह रही हूँ हटो। मेरी बात सुने, बाहर ना जाए, रुकिए। क्या वही है? बताओ मुझे, बताओ तुमने किसे देखा? वो भूल गया मैं। मैडम आप? जी मैं। परिहान मैम? हाँ बिल्कुल। मैडम क्या आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है? ये लो। जेमिनी आज एक बहुत अहम फैसले के किनारे पे है। क्या ये सच है? एक मिनट रुकिए। अगर उसने अपने महबूब का राज दूसरों को बताया। बताइए मैडम। अरे एक मिनट रुकिए। उसे मरकरी का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसीलिए उसे बहुत एहतियात की जरूरत है। मैम। हाँ आप बोलिए। बराए मेहरबानी हमें जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आपको जबरदस्ती रखा है? नहीं डियर, कोई परिहान को कैसे अपने पास रोक सकता है? मेरा भी आखिर सोसाइटी में एक मकाम है। पुलिस ऑफिसर, प्रेस मुझे रोक लेती है, इसलिए मैं डॉक्टर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने घर में रखा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद है और मैं इसका चचा हयाती चिरान हूँ। आपने खुद ही सुन लिया कि हमने प्रेस की वजह से एहतियात की हुई है। मुझे यकीन है कि आप मामले की नजाकत को समझेंगे। सॉरी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। असल में हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। मैडम। हाँ। मैं आपको देखूंगा। इजाजत चाहूंगा। शब्बा खैर। गुड नाइट। सर आप भी घर जाएं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने झूठी खबर दोबारा की तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। मेरी बात सुनो, तुम उन गद्दारों की बात बिल्कुल मत सुनना। हाँ तो बताओ रमजी, तुमने उसे देखा था ना? डरो मत, बताओ। मैंने उसे देखा? मैंने क्या देखा? मैंने नहीं देखा। फ्रॉलाइन, और आप मेरे कर्नल की वजह से बेचैन है ना? हमारे कर्नल आपके छोटे दादा जैसे हैं। बात आई समझ? उम्मीद है कि आ गई होगी समझ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराई बेटा। मैं कहाँ घबराई हूँ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। मैं क्यों घबराने लगी? तो वो प्रिंस चार्ल्स जो हैं, वाह वाह वाह, कितने अफसोस की बात है। चले बाबा चले, घर चले, आ जाएं। मेरी बात जरा गौर से सुने, एक रिपोर्ट जरा नोट करो। यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट के लोग हैं। तहसीन का खुफिया नाम प्रिंस चार्ल्स है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंच जाएं। ये लो। मोहम्मद, देखो लड़के,
ये लड़की खूबसूरत और होशियार है। एक बार फिर सोच लो उसके बारे में, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अंकल, मैंने अभी क्या कहा? चलो कुछ बात कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे साथ आने में कोई मसला नहीं होगा। हाय, तुम भी ना। आओ इधर, इधर आओ। मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं भी आती हूँ। तुमने हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया है। कर ली। मोहम्मद, एल्कनूर, यहां पर क्या कर रही हो तुम? ये क्या है? ये रिंग तो मलिका के हाथ में क्या कर रही है?